धान की सरकारी खरीद की शुरुआत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को अनाज मंडी में जाकर किसानों की मदद का जो आदेश दिया गया था, उसी के अंतर्गत गांव कुंजपुरा की मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इलम सिंह त्रावड़ी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार धान का एक एक दाना खरीदेगी और किसान, राइस मिलर्स और आढ़ती सभी धैर्य से काम लें। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स का सरकार के साथ जो विवाद चल रहा है, सरकार उस विवाद का जल्द हल निकालेगी। वो कहते हैं ना कि किसी के घर कोई खाने पीने थोड़ी आता है। अरे भाई, ये तो आपका प्यार और आपकी मेहमान नवाजी है जो खींच लाती है एसीबी रॉयल इलायची चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। अभी प्रदेश की बैठक हुई थी रोहतक में, उसमें माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। उन्होंने सभी चेयरमैन को बुला करके यह ड्यूटी सौंपी थी, भाई आप एज ए चेयरमैन आप जाइए और किसानों के साथ खड़े होकर के मंडियों में, जहाँ जीरी है या कहीं कपास है या बाजरे की मंडी है, आप वहाँ जा कर के अपनी अपनी ड्यूटी करें और आप पूर्ण रूप से अपने आप को चेयरमैन मान करके काम करें, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हो। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता भी है, उसकी भी यह एक ड्यूटी है। तो मैंने स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए करनाल ज़िले की कहीं भी किसी भी मंडी के अंदर कोई अगर शिकायत है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, अपने वहाँ के चेयरमैन को साथ लेकर के, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी या जो भी किसी एजेंसी के इंस्पेक्टर जिनकी ड्यूटी है उनसे संपर्क करके, और कहीं भी कोई अगर समस्या है उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शुरू में दिक्कत आती है, कुछ हमारे राइस मिलर्स भाई हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हर काम में दिक्कत आती है। अभी वो 1-2 दिन में ये सारा काम रूटीन में शुरू हो जाएगा और सरकार एक एक दाना सरकारी रेट में, जो भी परमल धान है या मोटा धान है, जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो आएगा, हम पूरे ज़िले की मंडी में एक एक किसान का दाना सरकारी रेट पर खरीदवाने का प्रयास करेंगे। उसमें कहीं भी किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कुछ हमारे आढ़ती भाई भी ये कहने का प्रयास करते हैं। कल करनाल में दुकान नंबर 274 के ऊपर जब मैं गया, डीएफएससी साहब, डीएमओ और सेक्रेटरी साहब वहाँ पर जो थे, मैं उनके साथ ही वहाँ पर था, तो एक व्यक्ति कहने लगा, जो भाई हम अगर माल बेच देते हैं तो फिर इसका बारदाना कौन देगा, इसको कौन उठाएगा। तो फिर मैंने उनको समझाया, भाई जो कहीं भी सीढ़ियों पे जब चढ़ना शुरू करते हैं, पहला स्टेप तो लो, आप पहले बेचो तो सही, उसके बाद सरकार इसको बारदाना भी देगी, खरीद देगी भी। जब पैसे सरकार दे रही है तो इसको सरकार ही खरीद रही है, वो अलग मामला है। भी हमने राइस मिलर से कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे मिलिंग करानी है, वो एक जॉब वर्क है। उनके और सरकार के बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत कोई बात है तो वो हल हो जाएगी, आप उस बात को मुद्दा ना बनाएं। बहुत से आढ़ती भाई इस प्रकार की बातें किसानों के सामने करते हैं, भाई इसको कल को कोई उठाएगा नहीं, इसका कोई बारदाना नहीं देगा। ये बातें मिथ्यक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। मेरी सभी आढ़ती भाइयों से अपील है, भाई माल इतने दिन से किसान का जो पक चुका है, आप उसके साथ खड़े होकर के उसको सही रास्ते पर, जब उसको आज 1888 रुपये का रेट मिल रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है, जब पहले 1500 रुपये में वो बेचने के लिए मजबूर था, तो आज आपको खुश होना चाहिए और अपनी जो ड्यूटी है आढ़ती की वो सही से निभानी चाहिए। मेरा तो अपना सभी भाइयों से, आढ़ती भाइयों से यही अनुरोध है।